अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए एक ऐसा यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ जिसे हम और आप VVI क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। यानी ये जो क्लास कराया जा रहा है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वह 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन तमाम एग्ज़ामों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके पास अब वक्त नहीं रहा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कहावत है कि अगर इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है और आखिर वक्त में वह तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू हो जाता है, अल्लाह से लौ लगा लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और अगर वह मरने लगता है तो उसकी ज़बान पर कलमा जारी हो जाता है, तो उस इंसान को कामयाब कहलाता है, यानी लोग उसे कामयाब कहते हैं। स्टूडेंट, इसी वजह से मैंने आपके लिए मुनासिब समझा कि ऐसे क्वेश्चन को क्यों नहीं मैं एकजा करके आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपके लिए इतने कम वक्त में आपको तैयारी करना बिल्कुल आसान हो और आपको इतने कम वक्त में 95+ नंबरात लाने से कोई ना रोक सके। इस वजह से मैंने ऐसे वीडियो का पढ़ाने का इरादा किया कि ताकि आपको इतने कम वक्त में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट, अब तक जितने वक्त आपने गुजार दिया उसको माजी में यानी पास्ट को भूल जाइए और आपके पास जो वक्त बचा है उसको आप अहम समझकर मेहनत, लगन, शौक़ और ज़ौक़ से आप इस क्लास को पढ़ें और देखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इंटर के एग्ज़ाम एक ही मर्तबा आएगा। आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। दोस्त तो हज़ारों मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका क्वालिफाई अच्छा है, तो आपसे हज़ारों लोग दोस्ती करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल चौपट हैं तो आपसे आपका जिसके लिए आपने अपने वक्त को ज़ाय किया तो वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। इस वजह से कहावत है, शेर है कि नाकाम आए मोहम्मद की तौसीफ़ व इताअत भी, कि दुनिया का कोई साथी उक़बा में नाकाम आया। जब आपका वो दोस्त है जिसके लिए आपने अपने वक्त को ज़ाय किया, अगर वो अच्छे नंबरात लाते हैं, लाकर अपने कामयाबी का मुज़ाहरा करते हैं, तो आपको उस वक्त बहुत एहसास होगा, अफसोस होगी कि काश कि अगर आज हम मेहनत किए होते तो आज हम उससे अच्छा नंबरात लाते। आप हर एक के सामने शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आप अपने गार्जियन के सामने, वह गार्जियन जिन्होंने अपने आप को आपके लिए तन मन धन की बाजी लगाकर मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसके मेहनत को पानी में ना फेरिए, पानी में ना बदलिए, आप उसके मेहनत का सिला दीजिए। आप मेहनत से पढ़िए, ताकि ज़िंदगी तो आपको गुजारनी है, ना कि आपके पेरेंट्स को गुजारनी है। उनको इतना शौक़ है कि सिर्फ आपको वह कामयाब देखना चाहते हैं, ताकि आपको कामयाब देखकर उनकी आंखें ठंडी हो। इस वजह से मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अपने वक्त को ज़ाय ना करते हुए इस वीडियो को मेहनत से, शौक़ से, लगन से, ज़ौक़ से पढ़ें और अपने वक्त की कदर करें। अगर आपने वक्त की कदर किया तो वक्त भी आपका कदर करेगा। अगर आपने वक्त को ज़ाय कर दिया तो वक्त भी आपको ज़ाय कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास का आगाज़ करते हैं, जो ख़ास तौर से क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही अहम है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अगर वो नए हो तो उसको सब्सक्राइब करने बोलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर इससे पहले वाले वीडियो कोई स्टूडेंट ना देखा हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट,
यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। आप मेहनत से पढ़िए, आप टेंशन ना लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप पढ़ेंगे ना, जब आपका एग्ज़ाम आएगा और सामने ये क्वेश्चन रहेगा तो आप वाह वाह इन्हें काश अश करेंगे, काश मैंने और अच्छा से पढ़ लिए होते तो हमारे लिए और अच्छा रहता। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नात, ऑप्शन बी है हम्द, ऑप्शन सी है मनक़बत, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे हम्द कहते हैं। नात कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे नात कहते हैं। मनक़बत कहते हैं किसी वली के लिए या किसी बड़े आदमी के लिए शान में तारीफ़ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। और कसीदा कहते हैं कि किसी अवाम के लिए तारीफ़ की कही जाए, यानी किसी ख़ास आदमी के लिए उसे कसीदा कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन बी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये मिसरा खलीलुर रहमान आज़मी शायर का है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, क़तए तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? ऑप्शन ए है चचा की मौत पर, ऑप्शन बी है बेटे की मौत पर, ऑप्शन सी है भाई की मौत पर, ऑप्शन डी है वालिद की मौत पर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी क़तए तारीख़ ग़म अरशद बेटे की मौत पर लिखी गई। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा शौक़, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से मीर अनीस शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है, यानी फेमस है। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, जोश की जाए पैदाइश यानी पैदा होने की जगह, जाए के माने ही होता है जगह, यानी उसकी पैदाइश की जगह कहाँ है? ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है फैज़ाबाद, ऑप्शन सी है मलिहा आबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जोश की जाए पैदाइश मलिहा आबाद में है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, शोहरत की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, यह मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज लखनवी, ऑप्शन सी है फिराक, ऑप्शन डी है वली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शोहरत की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, यह मिसरा आपका मजाज लखनवी शायर का है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, वली दकनी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है वली मोहम्मद, ऑप्शन बी है अली मोहम्मद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है दिल मोहम्मद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वली दकनी का असल नाम वली मोहम्मद है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुरैस, ऑप्शन बी है तशबीब, ऑप्शन सी है मदह, ऑप्शन डी है हुस्न तलब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कसीदा की तमहीद को तशबीब कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, साहिर लुधियानवी किस मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए यानी मुंतखब हुए? ऑप्शन ए है अदब लतीफ़, ऑप्शन बी है मखज़न, ऑप्शन सी है आजकल,
ऑप्शन डी है ईवान उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी साहिर लुधियानवी अदब लतीफ़ मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुंतखब हुए यानी मुकर्रर हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फायज़, ऑप्शन डी है ज़ौक़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर नुसरती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसम फ़ाइल कौन है? इसम फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। ऑप्शन ए है कत्ल, ऑप्शन बी है मकतूल, ऑप्शन सी है कातिल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसम फ़ाइल आपका कातिल होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट कत्ल हो गया आपका फेल हो गया, और ऑप्शन बी में मकतूल है यानी इसमें मफूल जिसको कत्ल किया गया है, और ऑप्शन सी में कातिल यानी कत्ल करने वाले, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सवानह निगारी, ऑप्शन बी है खाका निगारी, ऑप्शन सी है इंशाइया निगारी, ऑप्शन डी है अफसाना निगारी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रॉकफेलर का ताल्लुक मुल्क अमेरिका से था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1953, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1958, ऑप्शन डी है सन 1960। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1953 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इल्मी मजमून, ऑप्शन बी है तनक़ीदी मजमून, ऑप्शन सी है ज़रीफ़ाना मजमून, ऑप्शन डी है तंज़िया मजमून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए है ससुराल, ऑप्शन बी है नानी हाल, ऑप्शन सी है दादी हाल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सीवान से अहमद जमाल पाशा का ससुराल का रिश्ता था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है? ऑप्शन ए है क़िस्सा चार दुर्वेश, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है गुलसिता, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बागो बहार क़िस्सा चार दुर्वेश फ़ारसी किताब का तर्जुमा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1933, ऑप्शन बी है सन 1934, ऑप्शन सी है सन 1935, ऑप्शन डी है सन 1936। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1933 ईस्वी से हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? ऑप्शन ए है बेटों ने, ऑप्शन बी है शौहर ने, ऑप्शन सी है पोतों ने, ऑप्शन डी है किसी ने नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा बेटों ने किया था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? यानी ऑप्शन ए है 10 साल, ऑप्शन बी है 9 साल, ऑप्शन सी है 8 साल, ऑप्शन डी है 6 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए 10 साल हुए थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए वीडियो से इस्तिफादा हासिल करता रहे। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।